ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। पौष मास में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य देव के तेज और देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से समृद्धि देने वाला है। पुराणों में पौष माह के प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने की मान्यता है। मान्यता है कि इस मास में प्रत्येक रविवार व्रत व उपवास रखने से और तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पौष मास में अगर सूर्य देव की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। इस महीने में सूर्य देव की उपासना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए भी पौष का महीना बहुत उत्तम माना जाता है। मलमास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत गीता का पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आपके व आपके परिवार पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। पौष मास की कथा। जो इस कथा को पौष महीने में रोज़ाना सुनते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जब वह सुबह बाहर गया तो देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। उसका मुंह उतर गया। उदास मन से घर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वह भी बोली, बच्चा नहीं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आया। वह उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने भगवान सूर्य से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती, उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद जब मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उसके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों ना हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज़ सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ का मेरे मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के
पोष रविवार करने का नियम था। वह पूजा कर, कहानी सुन, भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती? अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। सूरज भगवान जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। जय बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्यदेव स्तुति। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मनसिज संतापा। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन।